दुनिया भर में लोकतंत्र, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में शोध करने वाली अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था फ्रीडम हाउस ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र में कमी आई है। संस्था ने भारत को स्वतंत्र देश की श्रेणी से हटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र देश यानी पार्टली फ्री देश की कैटेगरी में डाल दिया है। रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र के स्तर को नीचे गिरने का मुख्य वजह सरकार द्वारा गत कई सालों से मुसलमानों को प्रभावित करने वाली हिंसा और भेदभावपूर्ण राजनीति के अलावा मीडिया, सिविल सोसाइटी, शिक्षण संस्थानों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को बताया है। संस्थान ने दावा किया है कि साल 2020 में भारत के शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता में गिरावट आई है और शिक्षाविदों, प्रोफेसरों और छात्रों को धमकाया जाता है। बता दें कि साल 2018 में देश में फ्रीडम स्कोर 75 था, जो 2019 में 4 अंक गिरकर 71 हो गया और फिर 2020 में 4 अंक गिरकर 67 हो गया। फ्रीडम हाउस का कहना है कि भारत में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है। कहने को तो यह देश औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है, जिसके संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन फिर भी कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ मीडिया संस्थान देश में मुस्लिम विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण माना है और कहा है कि इसको लेकर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और फिर दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। अमेरिका की इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नए नागरिकता कानूनों के अलावा दूसरे कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों, छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ भारत की गुलामी के दौर का कानून, देशद्रोह और दूसरे आपराधिक मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट में गायों को लेकर भी भारत के कई राज्यों की सरकारों द्वारा बरती जा रही अति सतर्कता और कथित गौ हत्या या गायों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में मुसलमानों और अन्य लोगों के खिलाफ हमले पर भी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अलावा रिपोर्ट में कोरोना वायरस के लिए शुरुआती हफ्तों में मुसलमानों को दोषी ठहराने और बाबरी मस्जिद विध्वंस में BJP नेताओं को बरी किए जाने की भी चर्चा की गई। फ्रीडम हाउस ने अपने शोध में भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय जैसी विभिन्न संस्थानों की स्वतंत्रता पर भी सवालिया निशान लगाया है। संस्था ने देश के विभिन्न मुद्दों पर इतनी गहराई से रिपोर्ट छापी है कि उसने भारत में होने वाले चुनावों के समय, चुनावों के चरण, राजनेताओं के चुनाव प्रचार के तरीकों और यहाँ तक कि आचार संहिता को सेलेक्टिव और पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए फ्रीडम हाउस ने कहा है कि 2019 का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने सहित दूसरे कई महत्वपूर्ण फैसले सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहे हैं। अमेरिकी संस्था ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति और दूसरे कई न्यायिक मुद्दे पर भी बात रखी है। वहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में रियाना, मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ड के मात्र एक ट्वीट पर बॉलीवुड के कई लोग सरकार के समर्थन में ट्वीट करने लगे। लेकिन जब देश के लोकतंत्र को लेकर इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है तो इस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अगर देखें तो नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े इस रिपोर्ट को देश के अखबारों में अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी। साथ ही इस पर टीवी चैनलों पर भी बड़ी बहस होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चैनलों को छोड़ दें तो यह मुद्दा लगभग सभी टीवी चैनलों से गायब है। वहीं अगर अखबारों की बात करें तो यह खबर फ्रंट पेज पर छपनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अखबारों को छोड़ दें तो शेष ने इस खबर को मात्र बत्ती बनाने लायक कागज पर ही जगह दी। इस रिपोर्ट में अमेरिका में भी लोकतंत्र में गिरावट की बात कही गई है, जिसको वहां के विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है और कहा है कि अमेरिका में लोकतंत्र में ह्रास हुआ है और वहां पर ध्रुवीकरण बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर भारत सरकार के पक्ष की बात करें तो जब अमेरिका के टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी की फोटो छपती है तब तो मोदी के सारे मंत्री उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और पूरी मीडिया सरकार के महिमा मंडन में लग जाता है। लेकिन अब जब मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में लोकतंत्र को कमज़ोर होने की बात कही गई है तो उनके प्रवक्ता इसे भारत विरोधी बता रहे हैं। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने वाले कुपोषण, बेरोजगारी और दूसरे कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े रिपोर्ट आ चुके हैं, जिसको हम भारतवासी आसानी से पचा भी चुके हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस मुद्दे पर देश के नागरिकों में सजगता बढ़ेगी और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए हम अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।